अस्सलामुअलैकुम नाइन्थ क्लास। कैसे हैं आप लोग। आज हम एक्सरसाइज 7.2 से क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 का पार्ट ए सॉल्व करेंगे। ये वीडियो लेक्चर पंजाब बोर्ड्स के सिलेबस के ऐन मुताबिक है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू पॉइंट -4, 6 एंड परपेंडिकुलर टू ए लाइन हैविंग स्लोप -3/2। मतलब हमने एक ऐसी लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है जो इस पॉइंट -4, -6 में से पास होगी और उस लाइन के परपेंडिकुलर होगी जिसकी स्लोप -3/2 है। मतलब हमें इक्वेशन बनाने के लिए इस लाइन की स्लोप चाहिए, लेकिन उसने स्लोप किसकी दी है? उस लाइन की दी है जो इस लाइन के साथ परपेंडिकुलर है। तो हम जानते हैं कि दो परपेंडिकुलर लाइंस की जो स्लोप्स होती हैं उनकी प्रोडक्ट 1 के इक्वल होती है। तो ये इक्वेशन इस्तेमाल करते हुए परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप को यूज़ करते हुए हम इस लाइन की स्लोप मालूम करते हैं। फर्ज करते हैं इस पॉइंट में से जो लाइन पास हो रही है उसकी स्लोप m1 है, ये हमने फाइंड करनी है और इक्वेशन बनाने के लिए हमें ये स्लोप चाहिए होगी। और जिस लाइन की स्लोप उसने हमें दे रखी है जो इस लाइन के साथ परपेंडिकुलर है, तो उसकी स्लोप को हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये m2 के इक्वल है जो -3/2 के बराबर है। अब दो परपेंडिकुलर लाइंस की जो स्लोप्स होती हैं उनकी प्रोडक्ट किसके बराबर होती है? -1 के बराबर होती है। तो हम इस इक्वेशन को यूज़ करते हैं m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। इसमें हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। m1 की वैल्यू हमें चाहिए, फिर हम इसको अलग कर लेंगे। तो m1 इंटू ब्रैकेट में डाल दें क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है -3/2 और राइट साइड पर हमारे पास क्या आ गया? -1। -3/2 को राइट साइड पर शिफ्ट कर दें तो हमारे पास m1 की वैल्यू आ जाएगी। m1 बराबर आ जाएगा किसके? -1 और ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ -2/3 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यानी कि जब इसको राइट साइड पर ले गए तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास m1 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ जाएगी? 2/3 प्लस का। तो अब आप पहले वाले जो फार्मूलाज हैं उनको यूज़ करते हुए मतलूबा लाइन की इक्वेशन मालूम कर सकते हैं। लाइन की इक्वेशन मालूम करने के लिए हमारे पास पहला पॉइंट मौजूद है, उसको हम ए का नाम दे देते हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -4 और -6। दूसरा हमने पॉइंट जनरल पॉइंट लेना है तो उसको हम कंसिडर कर लेते हैं पॉइंट बी। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास x और y। और तीसरी चीज़ हमारे पास आ गई है स्लोप, जिसको हमने m1 का नाम दिया, उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है? 2/3। अब हम स्लोप की इक्वेशन लिखते हैं, जो वैसे तो उसमें m होता है लेकिन हमने यहाँ पर m1 यूज़ कर लिया है। तो m1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। जी, इसमें वैल्यूज डाल दें। m1 की वैल्यू हमारे पास है 2/3, तो इधर आ गया 2/3 इक्वल टू y2 की वैल्यू हमारे पास है y माइनस, और y1 की वैल्यू हमारे पास है -6, तो इधर हम ब्रैकेट में बंद करेंगे इसको। नीचे हमारे पास आ जाएगा x2 की जगह x, ये वाला, और माइनस, और x1 की जगह -4। तो आप इनको ब्रैकेट्स को ओपन कर लें। 2 और 3 इक्वल हो जाएगा y + 6 ओवर x + 4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ज़रब जिले कर लें जी। 3 इंटू x + 4 इज इक्वल टू, सॉरी ये 2 आना था, 2 इंटू x + 4 और 3 इंटू y + 6, 3 इंटू y + 6। अब इसको हम जो है ना ओपन कर लेते हैं। ये हो गया 2x + 8 और इधर हमारे पास आ गया 3y + 6 3 = 18। सबको लेफ़्ट साइड पर शिफ्ट कर दें जी। 2x, ये 3y उसके बाद लिख लेते हैं, इधर आके -3y हो जाएगा।
और ये प्लस 8 पहले से मौजूद है, और ये 18 इधर आके हो जाएगा माइनस 18 इक्वल हो गया किसके, 0 के। जी मज़ीद हल कर लेते हैं। 2x -3y, और 18 में से 8 गए तो 10, लेकिन ये 10 होंगे मनफी के, तो -10 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास मतलूबा इक्वेशन आ गई। क्वेश्चन नंबर 9 में वो कहता है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट्स 11 -5 एंड पैरेलल टू ए लाइन विद स्लोप -24। मतलब हमने एक ऐसी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो इस पॉइंट में से गुजर रही है, और उसने हमें एक ऐसी लाइन की स्लोप दी है जो इस लाइन के साथ पैरेलल है, और स्लोप की वैल्यू -24 है। अच्छा स्टूडेंट्स, आपने जहन में रखना है कि जो भी लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं उनकी स्लोप सेम होती है। लिहाजा हमने जो लाइन फाइंड करनी है, समझ लें कि ये उसी की स्लोप है, हमें इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल हमने स्लोप का फार्मूला लगाना है और उसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेना है। तो जो पॉइंट हमें दिया गया है हम उसको पॉइंट ए का नाम दे देते हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 11 और -5। एक पॉइंट हमें लाइन बनाने के लिए जनरल लेना होता है, उसको हम बी पॉइंट का नाम दे देते हैं, और उसके कोऑर्डिनेट्स हम जनरल कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं x और y, और स्लोप हमारे पास कितनी है, -24। फार्मूला लगाएं स्लोप का, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। वैल्यूज पुट करें, m की वैल्यू हमारे पास है -24, y2 की वैल्यू हमारे पास y माइनस y1 की वैल्यू -5, तो ये ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं, डिवाइडेड बाई जी x2 की वैल्यू हमारे पास है x, और x1 की वैल्यू हमारे पास है 11। तो ये हमारे पास y + 5 ओवर x माइनस 11 आ गया। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, इसका डिनोमिनेटर समझें कि 1 है, तो ये 1 और y + 5 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये मैं यहाँ पर 1 राइट भी कर सकता हूँ। तो हमारे पास 1 इंटू वाई + 5 आ जाएगा, इज इक्वल टू, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, -24 इंटू x माइनस 11। तो ये तो एज इट इज़ रहना, इसी को ही ओपन कर लेते हैं। -24x, 24 और 11 को कैलकुलेटर पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, और ये कैलकुलेटर पर हल करने पर आ रहा है 264। ठीक हो गया। तो इन सब को भी लेफ्ट साइड पर शिफ्ट कर दें, -24x + 24x हो जाएगा। पहले लिख लेते हैं इसको, 24x प्लस इसमें आएगा y, और प्लस 5 है, और ये इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -264 इक्वल टू 0। तो 264 में से 5 निकाल दें तो हमारे पास आ जाएंगे 259 माइनस के। तो फाइनल इक्वेशन हमारे पास क्या आएगी, 24x + y माइनस 259 इक्वल टू 0। तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है, ये हमारी मतलूबा इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 10 में वो कहता है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, टू इंटरसेप्ट फॉर्म एंड नॉर्मल फॉर्म। इसमें पार्ट 1 में उसने, पार्ट ए में उसने हमें इक्वेशन दी है 2x - 4y + 11 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम इसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमने लेफ़्ट साइड पर सिर्फ y छोड़ना है, बाकी सबको हम राइट साइड पर शिफ्ट कर देंगे। तो ये आप 2x + 11 जो है राइट साइड पर ले जाएं, तो हमारे पास जो है ना 4 - 4y लेफ्ट साइड पर बच जाएगा। इनको राइट साइड पर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -2x, और ये हो जाएगा -11, -2x और -11। -4 को राइट साइड पर शिफ्ट कर दें और इनके साथ कर दें डिवाइड, तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ गई। इधर हमारे पास y बच जाएगा राइट साइड पर, -2x - 11 ओवर -4।
ऊपर भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हमारी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगी। y बराबर हो जाएगा किसके, माइनस इंटू माइनस प्लस 2x हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस 11 और माइनस इंटू माइनस ये भी प्लस का हो जाएगा 4। तो ये हमारे पास इक्वेशन जो है वो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में आ गई। अब इसमें आप डिनोमिनेटर जो है वो अलग कर लें, y बराबर हो जाएगा 2x ओवर 4 प्लस 11 ओवर 4। तो यहाँ कटिंग हो जाएगी, 2 1 द 2 और 2 2 द 4। तो y बराबर हो गया किसके, x ओवर 2 प्लस 11 ओवर 4। तो ये हमारे पास फाइनल फॉर्म आ गई दी हुई इक्वेशन की, और ये कौन सी फॉर्म है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये आपके पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की स्टैंडर्ड शक्ल है, तो आप इसको मैच कर सकते हैं, ये बिल्कुल मैच हो गई है। नेक्स्ट हमने इसी इक्वेशन की टू इंटरसेप्ट फॉर्म फाइंड करनी है। तो हमारे पास इक्वेशन की जो टू इंटरसेप्ट फॉर्म है वो कुछ ऐसे है, x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 1, यानी कि राइट साइड पर 1 हो, इधर ऊपर x हो और यहाँ पर ऊपर y हो, और इनके नीचे क्या होने चाहिए, कांस्टेंट्स होने चाहिए। हमें जो इक्वेशन दी हुई है हम उसको रीअरेंज करते हैं ताकि हम ये फॉर्म हासिल कर सकें। तो पहले हम 11 को राइट साइड पर शिफ्ट करते हैं, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 11। जी, यहाँ पर 1 लाने के लिए इस पूरी इक्वेशन को ना माइनस 11 पर डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारे पास हो गया 2x ओवर माइनस 11 माइनस 4y ओवर माइनस 11 इज इक्वल टू माइनस 11 ओवर माइनस 11। तो ये कट कर 1 बन जाएगा। राइट साइड हमारे पास जो है ना वो दुरुस्त हो चुकी है। लेफ्ट साइड में थोड़े चेंजेस करके हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है। जी, अगर हम जो है ना 2 को नीचे शिफ्ट कर दें तो ये डिनोमिनेटर के नीचे चला जाएगा, उर्दू में हम इसको कहते हैं बट्टे का बट्टा। तो ये हमारे पास हो गया x, नीचे आपके पास माइनस 11 है, तो ये 2 आपने इसके नीचे शिफ्ट कर दें, ठीक हो गया। आगे माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, फिर y ऊपर मौजूद होना चाहिए, 4 को आप नीचे शिफ्ट कर दें तो ये भी बट्टे का बट्टा बन जाएगा, यानी कि जो 4 है ये 11 के नीचे आ जाएगा। राइट साइड पर हमारे पास ऑलरेडी क्या मौजूद है, 1 मौजूद है, तो ये हमारी मतलूबा टू इंटरसेप्ट फॉर्म मुकम्मल हो गई। जी, लास्ट में हमें इस इक्वेशन की नॉर्मल फॉर्म फाइंड करनी है, और इस इक्वेशन की जो नॉर्मल फॉर्म है वो कुछ ऐसे है, x cos अल्फ़ा प्लस y साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू p। p की वैल्यू मालूम करने के लिए हमें इक्वेशन को रीअरेंज करना होगा, और इसमें जो कांस्टेंट था वो हम राइट साइड पर ले जाएंगे, यानी कि 2x माइनस 4y, और जो प्लस 11 है उसको हम राइट साइड पर शिफ्ट करके क्या बना देंगे, माइनस 11, जैसा कि हमने पिछले सोल्यूशन में किया। अब लेफ़्ट साइड पर हमारे पास जो x और y के कोफिशिएंट्स बच गए हैं, इनके हमने स्क्वायर लेकर इनको ऐड करना है और इनका लेना है स्क्वायर रूट। यानी कि आपके पास क्या होगा, जो p की वैल्यू है वो कहाँ कैसे निकालेंगे, 2 का स्क्वायर हो गया, फिर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर होगा, और फिर सारे का क्या होगा, स्क्वायर रूट। और आप जब भी किसी वैल्यू का स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइंस के साथ आता है। तो ये आपके पास हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा आपके पास 16 होल अंडर रूट, साथ में प्लस और माइनस भी मौजूद हैं। 16 और 4 20 हो जाएगा, तो प्लस माइनस 20 अंडर रूट हमारे पास आ गया। 20 की तस्दीक कर लें, 2 टू द 4 और 4 5 द 20 हो जाएगा। तो ये हमारे पास बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 2 इंटू 2 इंटू 5। तो ये पेयर हम स्क्वायर रूट से बाहर ले जा सकते हैं, तो हमारे पास जम्मा -2 5 का जज़र आ जाएगा।
अब हमने इस वैल्यू के साथ राइट साइड को करना है डिवाइड, तो फिर हमारे पास जो राइट साइड जो है वो p के इक्वल हो जाएगी। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि स्क्वायर रूट की वैल्यू आपने इस तरह से उठानी है कि p की वैल्यू पॉजिटिव फॉर्म में आए, पॉजिटिव बने, तो हमें इसकी नेगेटिव वैल्यू उठानी पड़ेगी और उसके साथ हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे जी। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2x ओवर -2 इंटू √5 और फिर -4y ओवर -2 इंटू √5 और राइट साइड पर -11 ओवर -2 इंटू √5। 2 से 2 इसमें कैंसिल हो जाएगा, इधर भी 2 टू द 4, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आ रही है वो आ रही है -x ओवर √5 और प्लस 2y ओवर √5 और राइट साइड पर हमारे पास आ रहा है 11 ओवर 2 इंटू √5। थोड़ा इक्वेशन की तरतीब दुरुस्त करते हैं। तो x के साथ जो है -1 ओवर 5 अंडर रूट आ रहा है, जबकि y के साथ 2 ओवर 5 अंडर रूट आ रहा है और राइट साइड पर हमारे पास है 11 ओवर 2 इंटू √5। अब आप इस इक्वेशन का कंपैरिजन करें इस स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, तो हमारे पास कॉज ऑफ अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो -1 ओवर 5 अंडर रूट आ रही है। कॉज ऑफ अल्फ़ा किसके बराबर आ रहा है? -1 ओवर √5। इसी तरह हमारे पास जो साइन ऑफ अल्फ़ा है ना, वो हमारे पास आ रहा है 2 ओवर √5। साइन ऑफ अल्फ़ा 2 ओवर √5 आ रहा है। स्टूडेंट्स, कॉज जो है ना ये सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर होता है नेगेटिव, और साइन जो है ना ये फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होता है। तो ये जो दोनों कंडीशंस हैं ना ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर पूरी आ रही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्फ़ा जो है वो किसके अंदर है? वो है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, सेकंड क्यूब में है। एंगल की वैल्यू मालूम करने के लिए हम दोनों में से ना किसी एक इक्वेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम इसको यूज़ कर लेते हैं। साइन ऑफ अल्फ़ा जो है ये बराबर है किसके? 2 ओवर √5। तो हम दोनों तरफ साइन इनवर्स ले लेते हैं, तो साइन और साइन इनवर्स लेफ़्ट साइड से हो जाएंगे कैंसिल। लेफ़्ट साइड पर बचेगा सिर्फ अल्फ़ा और राइट साइड पर हमारे पास क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स ऑफ 2 ओवर 5 अंडर रूट। तो इसको हम कैलकुलेटर पर सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम शिफ्ट प्रेस करेंगे, फिर हम प्रेस करेंगे साइन, तो ये हमारे पास साइन इनवर्स आ गया। फिर हम ब्रैकेट स्टार्ट कर लेते हैं, फिर 2, फिर डिवाइड, फिर स्क्वायर रूट, फिर 5, ब्रैकेट क्लोज और इक्वल। तो ये हमारे पास आ रहा है 63.43। जी, हमारे पास साइन इनवर्स ऑफ √2 ओवर √5 की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 63.43, 63.43 डिग्री। तो स्टूडेंट्स, अगर एंगल जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में हो तो उसकी जो यहाँ साइन इनवर्स से वैल्यू आएगी वो हम एक और फार्मूला लगा के फाइनल एंगल फाइंड करेंगे जो एक्स एक्सिस के साथ बनेगा। एक्चुअली ये वाला एंगल जो है ना ये नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है। तो इस बात को ना डिटेल में समझने के लिए मैं इंशाल्लाह एक और वीडियो बनाऊंगा, तो उसका लिंक यहाँ पर दे दूंगा। आप जो है ना उसके अंदर ये क्वाड्रेंट और एंगल का चक्कर बड़े अच्छे से समझ सकते हैं। तो जब सेकंड क्वाड्रेंट हो और एंगल की वैल्यू ये आ रही हो तो फाइनल जो एंगल होगा ना वो दरअसल होगा 180 माइनस अल्फ़ा के इक्वल। यानी कि 180 में से यहाँ पर हमें 63.43 माइनस करना पड़ेगा। तो ये हम कैलकुलेटर पर हल कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ रहा है 116.57, यानी कि अल्फ़ा की जो फाइनल वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है? 116.57 डिग्रीज।
तो ऊपर वाली इक्वेशन में हम ये वैल्यूज पुट कर देते हैं तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी फाइनल जी। एक्स कॉज अल्फ़ा था, एक्स कॉज और अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास आई है 116.57 डिग्री, फिर प्लस वाई और साइन अल्फ़ा था तो वाई के साथ साइन 116.57 डिग्री, और राइट साइड पर पी है जिसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं 11/2 इंटू √5। तो ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ गई जो बड़ी लंबी चौड़ी है, और ये वाला सवाल का हिस्सा भी बड़ा लंबा चौड़ा था, तो आप लोगों को बहुत कंसंट्रेशन से इसे बार बार समझना होगा।